चलिए फिर से लेके आ गए हम परीक्षा अध्ययन का आपका ऐसे वाला जो सेक्शन है उसका थर्ड ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। ये यहाँ पे तो 7 नंबर है, लेकिन जो हमने वीडियो अपलोड किया उसके हिसाब से ये थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। परीक्षा में सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में एक 5वें नंबर पे क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता हुआ रहेगा, जिसका नाम रहेगा ऐसे, या फिर आर्टिकल भी आ सकता है या फिर पैराग्राफ भी। तो मैं अगर आपका ऐसे आ जाए और अगर ऐसा आए कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ या फिर ग्रो मोर ट्रीज़, दोनों तरह से आ जाए, तो आपको कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे गिव अस फूड टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न। सही बात है, हमें खाने को फल देते हैं और जलाने को लकड़ी देते हैं। हाउसेज आर बिल्ट एंड फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से हम घर और फर्नीचर बनाते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। दे मेक द एयर प्योर फॉर अस, और हमारे लिए हवा को शुद्ध करते हो। दे प्रोड्यूस स्टार्च फॉर आवर फूड, जो हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च जो बनता है वो पेड़ पौधे ही बनाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ट्री का, तो ट्रीज कॉजेज रेनफॉल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पेड़ों से बारिश होती है। दे मेक हॉट डेज कूल फॉर अस, हमारे लिए वो गर्म दिनों को ठंडा करते हैं। When there is rain, they keep the surface soil intact and do not let it get washed away. जब भी बारिश होती है तो जो भूमि की जो मिट्टी रहती है उसको जकड़ के रखते हैं। इंटैक्ट मतलब जकड़ना, पकड़ के रखते हैं, और इसे धुल के बाहर नहीं जाने देते, निकलने नहीं देते। दे ऑल्सो चेक सडन फ्लड्स। चेक मतलब जांचना होता है, जैसे कि कॉपी चेक करते हैं, और चेक का अर्थ यहाँ पे निकलेगा रोक लगाना। वे अचानक आई गई बाढ़ों पर भी रोक लगाते हैं। अगर किसी नदी में बाढ़ आई और उसके तट पे कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं तो सूखी ज़मीन को जल्दी से गीला कर लेती है, ठीक है। तो फ्लड जो रहता, बाढ़ जो रहती है, उसको रोक देते हैं अचानक आई गई बाढ़ को। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। द ट्रीज आर ऑफ वेरियस काइंड्स, तरह तरह के पेड़ होते हैं। दे फुलफिल आवर डिफरेंट नीड्स, और वे अलग अलग तरह के पेड़ हमारे अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि रबर इज़ सप्लाइड बाय रबर ट्रीज़। रबर ट्रीज़ जो रहती है उससे रबर मिलता है। जितने भी तरह का आप रबर यूज़ करते हो वो रबर ट्रीज़ से बनता है। ट्रीज़ रहती है एक तरह की, उनको काट के उन पे चीरा लगा के एक लिक्विड प्राप्त किया जाता है, जिसको थोड़ा सा संशोधित करके रबर बनाया जाता है। एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्री इज़ यूजफुल। जो नारियल का पेड़ रहता है ना, उसका हर एक हिस्सा जरूरी रहता है। द सेप ऑफ द काउ ट्री इज यूज्ड एज मिल्क। अमेरिका में काउ ट्री एक ट्रॉपिकल ट्रीज रहते हैं। काउ ट्री, उसका जो रस रहता है, सेप मतलब रस, उसका जो रस रहता है ना, उसको दूध की तरह यूज़ किया जाता है। एक फैक्ट है ये। यूजफुलनेस टू एनिमल्स, जानवरों के लिए किस तरह यूजफुल रहता है देखिए आप। मिलियंस ऑफ बर्ड टेक शेल्टर इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। लाखों की संख्या में जो पक्षी रहते हैं ना, वो ट्रीज जो रहती है, पेड़ जो रहते हैं, उसके शाखाओं पे आश्रय लेते हैं। शेल्टर मतलब आश्रय। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगल रहता है वो कई जंगली जानवरों को पनाह देता है, आश्रय देता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज सर्व एज फूड फॉर सेवरल एनिमल्स। पेड़ों की जो पत्तियां रहती ना, वो कई तरह के जानवरों के लिए फूड का काम करती है। जैसे कि जिराफ हुआ, ऊँट हुआ, वो पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो सस्टेन ऑन ट्रीज। सस्टेन का अर्थ होता है जिंदा रहना। कई ऐसे कीड़े मकोड़े जो पेड़ की वजह से जिंदा है। दूसरे बेनिफिट में देखा जाए तो ट्रीज आर वैल्यूड नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। पेड़ों की हम वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है, बट दे ऑल्सो स्प्रेड ब्यूटी। एक और बात ध्यान में देना है कि पेड़ पौधे अगर हम देखते हैं तो हमें सुंदरता का एहसास होता है। दे रिफ्रेश अवर आइज एंड माइंड। हम जब भी पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमारी आँखें और हमारा जो मन है उसको रिफ्रेशनेस मिलती है, तरोताज़ा हो जाता है हमारी आंखें और मन। और ऋषिज, जो हमारे पुराने ऋषि लोग थे, लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो जंगलों में रहते थे। देयर आश्रम्स वर इन द डीप फॉरेस्ट। उनके जो आश्रम थे वो गहन या अंदर, बहुत ही अंदर जंगलों में थे। दीज वर, और ये जो आश्रम थे वो क्या थे, दीज वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ये जो आश्रम थे वो ज्ञान और सीख के केंद्र थे, सेंटर्स। अब इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ते, थोड़ा सा बड़ा है। ट्री शुड बी प्लांटेड इसेंशियली। इसेंशियली का मतलब होता है जरूर रूप से, आवश्यक रूप से पेड़ पौधों को लगाया जाना चाहिए। क्यों? इन ओल्डन डेज अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वॉज कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। पुराने दिनों में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सघन वनों से ढका हुआ था। व्हेन पॉपुलेशन ग्रो, जब जनसंख्या बढ़ी, ट्रीज वर मर्सिलेसली कट डाउन फॉर मैंस यूज। धीरे धीरे पेड़ों का विनाश होता गया
मर्सिलेसली का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक काटे गए पेड़, किसके लिए? आदमी की ज़रूरत के लिए, इंसान की ज़रूरत के लिए। द रिजल्ट इज़ दैट अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ इज़ लॉस्ट। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो फॉरेस्ट वेल्थ थी, हमारा जो जंगली संपदा थी, जंगल की संपदा, उसका एक बड़ा हिस्सा छीन लिया गया, लॉस्ट हो गया, खो गया। द फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग एंड द डिमांड ऑफ फॉर टिम्बर इज़ ग्रोइंग। धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं और जो टिम्बर की डिमांड है, जो लकड़ी है, इमारती लकड़ी जिससे घर फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ग्रोइंग मतलब बढ़ती जा रही। देयरफॉर देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। इसलिए पेड़ पौधे लगाने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस लॉस। हम इस घाटे को, इस हानि को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इट इज़ गुड दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव बिकम अवेयर फॉर दिस ऑफ दिस। अब ये अच्छी बात है कि जो सरकार है और जो लोग हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। वन महोत्सव हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस। और इसी उद्देश्य के लिए वन महोत्सव चलाया गया है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलपिंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रीज। और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जंगलों को वापस विकसित कर रही हैं, बहुत ही बड़े नंबर में, तरह तरह सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रीज, कई तरह के पेड़ को उगाकर। दे हैव प्रेजेंटेड सेवरल स्कीम्स टू द पब्लिक। और जो पब्लिक है उनको भी बहुत ज़्यादा स्कीमें प्रेजेंट की है। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं पब्लिक के लिए, और उन स्कीमों की वजह से पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन दोज प्रोजेक्ट्स। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पीपल को, लोगों को फ़ायदा देती है गवर्नमेंट, तो उसमें लोग प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सब का कंक्लूजन क्या निकला? बहुत अच्छा ऐसे था ये, देखें। ट्रीज आर और लाइफ लाइन, हमारी जीवन रेखा है पेड़, सही बात है। इफ़ वी वांट टू लिव हेल्थीली एंड हैप्पीली, अगर हम स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं, वी मस्ट प्लांट ट्रीज, तो हमें पेड़ पौधे उगाने ही होंगे। एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। एंड ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट, और जो पेड़ है, हरे पेड़, उन्हें काटा नहीं जाना चाहिए। एवरी फैमिली मस्ट प्लांट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड देयर होम्स। हर एक परिवार को अपने घर के आसपास, अराउंड देयर होम्स, अपने घर के आसपास कुछ ना कुछ प्लांट्स को प्लांट करना ही चाहिए। प्लांट मतलब बोना, और ये प्लांट्स मतलब पौधे। कुछ ना कुछ पौधों को बोना ही चाहिए किसी भी, हर एक फैमिली को, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अगर समझ में आया है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका जब पेपर आएगा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, जिसके 5 मार्क्स रहेंगे। और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, देखो मैंने कितने जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये ऐसे है। ये उन चीज़ों से ज़्यादा आसान है जो कि आपके कौन सी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और आपकी एक और जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें दी हुई जो लिटरेचर है उससे बहुत आसान है। तो आप इसको जल्दी कंप्लीट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।